हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय यूजिंग कंपोनेंट्स, है ना। तो कंपोनेंट का यूज करके हम इसमें एडिशन करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा था, दो वेक्टर का एडिशन देखा था √a² + b² + 2ab cos थीटा वाले फॉर्मूले से। लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि भाई दो से ज़्यादा जब हमको ऐड करने होंगे तो फिर ये मेथड काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब दूसरा जो मेथड है उसको अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, तीन स्पेशल केसेस जो होते हैं वेक्टर एडिशन में उनको हमें समझना पड़ेगा। तो जब दो वेक्टर पैरेलल हैं, जैसे ये ए और बी वेक्टर जब पैरेलल हैं, तो ए और बी वेक्टर पैरेलल हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, a + b आ जाएगा, mod a + mod b, है ना। ऊपर वेक्टर नहीं लगाया तो उसको क्या माना जाएगा, मैग्नीट्यूड, mod a + mod b, ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई a बड़ा है, तो a बड़ा है तो क्या आ जाएगा, a - b आ जाएगा। और अगर b बड़ा है तो b - a आ जाएगा। दोनों को एक साथ अगर हम लिखना चाहें तो मॉड लगा देंगे और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, बड़े वेक्टर के तरफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर a और b है, ठीक है। तो ये जो a और b है, तो a और b में कैसे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा, r = √a² + b², ठीक है ना। तो a² + b², ये आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई इस तरह से बहुत इजीली हम ऐड करें। अब देखो, पहले भी अगर अपन देखें दो वेक्टर वाला जो हमने एडिशन किया था a² + b² + 2ab cos थीटा का √ तो वहां पर भी हमने क्या था, वहां पर भी सबसे पहला काम हमने कंपोनेंट करने का ही किया था। इस तरह से एक वेक्टर था a वेक्टर और इस तरह से एक वेक्टर था b वेक्टर। हमने सबसे पहला काम जो किया था वो b वेक्टर के दो कंपोनेंट करने का ही किया था, ठीक है ना। ये एंगल थीटा था तो इसको हमने b cos थीटा लिख दिया था और इसको b sin थीटा लिख दिया था। तो कंपोनेंट तो हमने वहां पर भी किए थे, बस ऐसे नाम स्पेसिफिक नहीं लिया था कि हम कंपोनेंट कर रहे हैं। चलो खैर, अब अपन इसके क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत ज़्यादा काम आता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यही वाला मेथड काम आएगा। a² + b² + 2ab cos थीटा कम काम आता है क्योंकि जनरली हमें दो वेक्टर से ज़्यादा ही ऐड करने होते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं आगे कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे पहले आपने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स √a² + b² + 2ab cos थीटा देख लिया है और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी देख लिया है। अगर वो नहीं देखा है तो फिर हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो देखें अगर नहीं देखा है तो, और वो देख चुके हैं तो इसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ वेक्टर दिए गए हैं, तीन वेक्टर दिए गए हैं, देखो, है ना। कौन कौन से हैं, ये एक 5 है जो 37 पर है, ये एक 5 है जो 37 डिग्री पर है और ये एक 5 है। इन सब के करने मुझे कंपोनेंट। तो इन सब के कंपोनेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई चलो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर जो कि होगा 5 cos 37, है ना, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर जो कि होगा 5 sin 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 4, है ना। ये वैल्यू हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसको हम सर्कल कर देते हैं। इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 3, ठीक है ना। sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी हमें नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी अगले स्टेप में। ये ऑलरेडी बहुत अच्छे डायरेक्शन में है तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 5 है और बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में है ना, दोनों लाइन के अलोंग, परपेंडिकुलर लाइंस के अलोंग। अब बारी आती है किसकी, ये वाले की। इसके दो कंपोनेंट किए जाएं तो इधर हो जाएगा हमारा 5 sin 37 और इधर हो जाएगा हमारा 5 cos 37। cos 37 की वैल्यू 4/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से हमको कुछ वेक्टर्स मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं, देखो इधर मिल रहा है अपने को 4, ये 4 है, ठीक है ना। फिर इधर कितना मिल रहा है, इधर मिल रहा है 3, है ना। फिर इधर मिल रहा है एक 4, ये 4 है। फिर इधर एक वेक्टर मिल रहा है हमको 3,
ठीक है ना, और इधर एक वेक्टर मिल रहा है हमको 5। अब सारे वेक्टर जो हैं वो पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल हो चुके हैं। अब मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि ये जो है हमारा 3 और 4 ये दोनों मिलकर के क्या बनाने वाले हैं, ये दोनों मिलकर के बनाने वाले हैं इधर 1। ठीक है, 3 और 4 कितना है 7 उधर है और 5 डाउनवर्ड है, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया 2। ठीक है ना। अब इनका रिजल्टेंट किससे आ जाएगा हमारे पास, पाइथागोरस से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज √5। अब उसके बाद ये दोनों खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनका तो रिजल्टेंट आ चुका है। अब यहां पर अगर मुझे चाहिए एंगल, मान लो, तो एंगल कैसे बताएंगे, ये वाला एंगल अगर मुझे चाहिए जिसको मैं अल्फा कह दूं, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 2/1। ठीक है ना। मान लो कि ये एंगल चाहिए, इस एंगल को मैं कह दूं बीटा, तो tan बीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई tan ही चाहिए, साइन कॉस भी चाहिए हो सकता है, तो साइन बीटा कितना हो जाएगा, साइन बीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये अपोजिट साइड है 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है √5, है ना। कॉस बीटा कितना है 2/√5। ठीक है, देन यहां पर अल्फा के बाद tan अल्फा आ गया, साइन अल्फा अगर मुझे चाहिए तो साइन अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो 2/√5, है ना। कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा 1/√5। जो भी एंगल हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ, बहुत इजीली हम बता सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है सीखोगे तब जब कॉपी पेन लेकर के बैठोगे, अननेसेसरी बस वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है ना। यहाँ पे हमारा उद्देश्य वीडियो देखना नहीं है, सीखना है। तो सीखेंगे कब, जब हम कॉपी पेन लेके बैठेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे, अदरवाइज हम कुछ भी सीखने वाले नहीं है। जब तक हम पेन नहीं चलाएंगे हम नहीं सीख सकते। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रिजल्टेंट निकालना है ना। मैं इरेज कर रहा हूं, जब तक ट्राई कर सकते हैं, इवन पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ये 3 वेक्टर्स हैं, 5 है 37 डिग्री पर, 4√2 है 45 डिग्री पर, 5 है 37 डिग्री पर। इन सब के मैं करूंगा कॉम्पोनेंट। सबसे पहला काम कॉम्पोनेंट किए जाएंगे। तो इनके जब हम कॉम्पोनेंट करेंगे, तो जैसे मान लो कि मैंने इसके 2 कॉम्पोनेंट किए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 cos 37। ठीक है, 5 cos 37 कितना होता है, cos 37 की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 4, है ना। 4/5 होती है cos 37 की वैल्यू, 5 से मल्टीप्लाई हो गया, सर्कल कर दिया। ये वैल्यू हमें अगले पार्ट में जरूरत पड़ेगी। ये हो जाएगा 5 sin 37 दैट इज 3। ठीक है ना, sin 37 की वैल्यू 3/5। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पर 4√2 है, बहुत ही अच्छी वैल्यू। देखो वैल्यूज मैंने बहुत अच्छी दी हैं, जनरली जेई एडवांस वाले भी वैल्यूज अच्छी देते हैं। ठीक है ना, पहले तो बहुत ही अच्छी दिया करते थे, आजकल थोड़ा वो डेसिमल में भी मांगने लगे, अदरवाइज पहले तो वो डेसिमल में जाना ही पसंद नहीं करते थे। ठीक है ना, एक समय ऐसा था कि डेसिमल में कोई आंसर ही नहीं आते थे उनके, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे बहुत अच्छी वैल्यू के साथ। खैर फिर भी जो है सबके लिए एक जैसा है, ऐसा तो है नहीं कि हमें अलग पूछेंगे किसी और को अलग पूछेंगे, तो सबके लिए एक जैसा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको उतनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो 4√2 cos 45, तो 4√2 cos 45। ठीक है ना, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4√2 sin 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4, है ना। sin 45 की वैल्यू 1/√2। अब ये 5 और बचा है, इस 5 को अगर मैं देखूं तो इस 5 के भी 2 टुकड़े कर देते हैं, है ना, कंपोनेंट कर देते हैं, कंपोनेंट कहें टुकड़ा कहें। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपना 5 cos 37 और ये हो जाएगा 5 sin 37। ठीक है, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा अपना 3। ठीक है ना। अब कितने वेक्टर हैं हमारे पास? टोटल 6 वेक्टर्स दिख रहे हैं। 3 वेक्टर थे, उनके कंपोनेंट किए तो टोटल 6 हो गए। अब मुझे चाहिए इनका रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट मुझे मिलेगा कैसे? देखो ये 4 और ये 4 ये कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है ना। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। 4 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में थे, कैंसिल हो गए। जो कैंसिल हो रहे हैं तो उनको पहले कैंसिल कर दो ना, क्यों जबरदस्ती उनको आगे तक ले जाते रहे, ऐड करते रहे। इधर 4 है, इधर भी एक 4 है, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए एक दूसरे से। अब कौन बचा है? इधर 3 बचा है और इधर भी 3 बचा है। तो इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है, यहां पर 3 और यहां पर 3 है ना। सबसे पहले क्या हुआ? ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, फिर ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो गया। अब कौन बचा हमारे पास? ये 3 और ये 3 बचा है ना, वो हमने वहां ड्रॉ कर दिया। इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाने वाला है 3√2 है ना। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट 3√2। ठीक है। अब ये जो 3√2 आया है कितना एंगल बनाएगा? बाय सिमेट्री ये 45 डिग्री बनाएगा दोनों के साथ, तो दोनों एंगल हमारे हो गए 45 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3√2 एट 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से भी और वर्टिकल से भी, या XYZ दिया है तो उनसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया है तो उनसे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बहुत सिंपल होता है वेक्टर एडिशन, अगर हमें कंपोनेंट अच्छे से आता है, 0 से 90 तक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू साइन कॉस टेन अच्छे से आती हैं। तो जिनको ये नहीं आता है तो उनके लिए वेक्टर बड़ा मुश्किल है, और जिनके लिए वेक्टर बड़ा मुश्किल है उनके लिए खास तौर से 11th की फिजिक्स बहुत मुश्किल है। जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर कंपोनेंट आता है, उनके लिए 11th की फिजिक्स बहुत सिंपल है ना। मतलब मेजर पोर्शन है ना। अब ऐसा तो देखो किसी भी सब्जेक्ट में बहुत छोटे से टॉपिक में भी कोई ये कह सकता है देखो ये क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, तो वो अलग चीज़ है, कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन हमसे ना हो। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन है, जो एवरेज लेवल जो होता है एग्जाम का, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक्सेप्शनल किसी ईयर में कोई टफ क्वेश्चन आया उसकी बात नहीं कर रहे है ना। एक नॉर्मल सा जो ट्रेंड होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कभी भी अगर मैं सिंपल डिफिकल्ट कह रहा हूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है, ऐसा नहीं समझे कि अब मैं बताता हूँ देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, वही नहीं है तो, है ना, जितना पढ़ा है उससे, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से फाइंड द रिजल्टेंट है, और कितने वेक्टर हैं? 4 हैं। ये एक 5, ये एक 5, ये दोनों पहले से ही बहुत अच्छे से जमे हुए हैं, तो इनको हमें छेड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास है, इधर एक 5 है 37 डिग्री पर, इधर एक 3√2 है 45 डिग्री पर। इनके हम कंपोनेंट कर देते हैं। तो 3√2 के कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर हो जाएगा 3√2, थीटा के पास वाला कॉस थीटा होता है तो कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। तो ये हो जाएगा हमारा 3, जिसको हम कर देंगे सर्कल। अच्छा, इनको भी सर्कल करके रखो, अदरवाइज भूल जाएंगे। सर्कल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें याद रहे कि आगे अगले स्टेप में कौन सी वैल्यू हमें काम आने वाली है। ये हो जाएगा अपना 3√2 साइन 45। ठीक है ना। तो फिर से साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो ये आ जाएगा अपना 3। देन इसको ब्रेक कर देंगे 2 कंपोनेंट में, तो ये हो जाएगा हमारा 5 cos 37। देखो ये जो वैल्यूज़ है ना साइन कॉस की, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचने बैठ गए cos 37 कितना हो रहा है, सॉल्व कर रहे हैं 0 से लेकर 90 तक की टेबल, ऐसा नहीं, तुरंत याद आना चाहिए हमको। जैसे हमें अपना नाम याद है, रात में भी कोई पूछेगा नींद में जगा के हम अपना नाम सही बताएंगे, तो वैसे ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। cos 37 की वैल्यू कितनी है? 4/5, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 4 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 5 sin 37, तो 5 sin 37 3/5, तो ये कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। अब ये हो गए हमारे पास कितने वेक्टर हो गए, है ना? 2 और टोटल 6 वेक्टर्स हो गए। खैर जितने भी हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि हम काउंट करें उनको कितने हुए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं, इनको अरेंज कर देते हैं। अब ये दोनों 3 और 4 मिलकर के एक वेक्टर बन जाएगा जो कि होगा 7। दिस इज 7। ठीक है ना। ये 7 बन गया। इधर कितना है? 5 है, इधर 5,
अगर हमें मान लो कुछ चीज़ें बहुत सिंपल वैल्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें हमें डायरेक्ट दिखाई दे रही हैं, तो जरूरी नहीं कि हम एक एक स्टेप फॉलो करें आखिरी तक, ठीक है ना। अभी शुरू में करने रहते हैं, शुरू के कुछ क्वेश्चन में हमें सारे स्टेप फॉलो करने चाहिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए तो कुछ स्टेप जो हैं वो हम दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं और ऑन पेपर उनको स्किप कर सकते हैं, है ना। स्किप करने का मतलब ये नहीं होता कि वो स्टेप ही नहीं, वो स्टेप पेपर पे स्किप हो रहा है, दिमाग में तो चल ही रहा है ना। अब ये कितना है, ये 5 और 3 कितना हो गया 8, तो यहां पर 8 हो जाएगा, ठीक है 8, और ये कितना है 3, ये 3, ठीक है ना। अब ये 4 वेक्टर बन गए, है ना, जितने भी थे उनको फाइनली हम 4 मिले। अब 4 से हम 2 में ले आएंगे, तो 4 से 2 में लाएंगे तो देखो 7 और 5 मिलके क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे, और ये 8 और 3 मिलकर के 5 बनाएंगे। तो पहले 8 और 3 बना देते हैं क्योंकि 5 बड़ा बनेगा ना, तो 5 पहले बना देते हैं, ये 5, ठीक है। अब 7 और 5 ये कितना है, ये है हमारा 2, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कि इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो रिजल्टेंट कितना आने वाला है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हम ऐसे पाइथागोरस यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ऐसा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट 4 प्लस 25, तो 29 का अंडर रूट, ठीक है ना, रूट 29। कैलकुलेशन थोड़ी देख लिया करो, देखो है ना, मेरी कैलकुलेशन कई बार कभी जल्दबाजी में गलत भी हो जाती है, जैसे आप लोगों की हो जाती है, तो वैसे टीचर की भी हो सकती है, ठीक है ना। अब सामने तो कोई है नहीं मेरे अभी फिलहाल, तो कई बार होता है कि भाई है ना, तो ऐसा उसको ऐसा नहीं मानने कि यार वो गलत कर दिया, गलत नहीं, उसको हम करेक्ट कर लें कहीं पर गलती हो तो, है ना। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना हो, मैं एक बार क्रॉस चेक भी करता हूँ बाद में, ठीक है। ये रूट 29 आ गया। एंगल अगर हमें चाहिए तो ये एंगल अल्फा है ना, ये एंगल बीटा है, जैसा भी हमें पूछा हो वैसा हम बता सकते हैं। सपोज tan अल्फा पूछा होगा, ठीक है ना, साइन कॉस tan कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन में किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है। तो साइन ये tan अल्फा लिया हमने, तो दिस अपॉन दिस, अपोजिट साइड अपॉन बेस, है ना, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। और अगर tan बीटा चाहिए तो tan बीटा कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। फिर साइन कॉस वो सब भी बता सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है कि हमें रिजल्टेंट सॉल्व करना आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन, और आगे बढ़ते हुए ये एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट, है ना। शायद मैंने पहले भी बताया था, कोई बात नहीं, पहले भी बता दिया होगा, फिर एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना, मुझे ध्यान नहीं रहा मैंने पहले बताया कि नहीं बताया। इस तरह से 2 वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के, उनका रिजल्टेंट हमको चाहिए P और P, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड है, उनके बीच में एंगल थीटा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसा एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, ये एंगल हो जाएगा हमारा θ/2 और ये एंगल भी हो जाएगा हमारा θ/2, ठीक है। अब ये एंगल θ/2 और θ/2 है, मैं इसके कंपोनेंट कर रहा हूं। सबसे पहला काम मैं P का कंपोनेंट कर रहा हूं, तो P का कंपोनेंट, इस वाले P का कंपोनेंट इधर हो जाएगा P cos θ/2 और इधर हो जाएगा P sin θ/2, ठीक है। फिर यहां पर अगर देखें तो इसके 2 कंपोनेंट करने हैं, इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा P cos θ/2 और इधर कंपोनेंट हो जाएगा P sin θ/2, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा कि ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल अपोजिट होने की वजह से और सेम मैग्नीट्यूड के होने की वजह से, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, जो कि कितना होगा 2P cos θ/2। ये बहुत काम आता है हमारे, जब भी 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होंगे कुछ एंगल पर, तो उनका रिजल्टेंट कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरह से सॉल्व करना है, ये बहुत जगह पर काम आएगा। अभी तो मैं इमेजिन नहीं करा पाऊंगा किस किस जगह पर काम आएगा, काफ़ी जगह पर। तो मैंने शुरू में भी कहा था, शायद पहले भी, कि वेक्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हमें पड़ेगी पूरे फिजिक्स में, वो एडिशन और कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब वेक्टर को तोड़ना और जोड़ना,
प्रोडक्ट की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, पड़ती है पर ज़्यादा नहीं पड़ती है ना। 10 में से 9 जगह पर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी और 1-2 जगह पर हमें प्रोडक्ट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो ये एक जो क्वेश्चन था, है ना। अब देखो ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया। अब इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है ना, जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई ये है हमारा एक वेक्टर जिसकी वैल्यू है 5, ठीक है, और उससे 37 डिग्री पर एक और 5 है, ये 37 डिग्री, यहां पर एक 5 है, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट हमें बताना है कि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा। अब इसको हम चाहें तो पहले वाले मेथड, अभी जस्ट पहले जो हमने मेथड लगाया है उससे भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको एक के कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं। तो पहले वाले से करेंगे तो हम थोड़ा सा वहां पर फंस जाएंगे, है ना। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि 37 है। अब 37 के हाफ की वैल्यू तो हमें पता है नहीं। तो हम एक काम कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इसके कंपोनेंट कर रहे हैं। तो इसके जब हम कंपोनेंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 cos 37, जिसकी वैल्यू हो जाएगी cos 37 की वैल्यू 4/5, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। ये हमारे काम की वैल्यू है ऐसा, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 sin 37, ठीक है। तो 5 sin 37 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमको क्या मिलने वाला है, ये 4 और 5 मिला करके मिलने वाला है हमको 9, ठीक है ना। 9 के बाद इधर कितना है, 3, ये है 3। अब इनका चाहिए मुझे रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 81 प्लस 9 90 अंडर रूट 90, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, है ना। इस वीडियो को अब मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी एक और वीडियो में बनाऊंगा एडिशन के ऊपर, जिसमें कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स के, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको तो अब अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।